माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोगों के मैथ्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न आपका यही रहेगा और पहले प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है कि 156 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल है। ठीक है, तो ये है आपका सवाल। तो सवाल में कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का जो है योगफल आपको बताना है। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को अभाज्य गुणनखंड करना तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे आप लोग, तो इसका जो भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 13। ठीक, ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे 2 कितनी बार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 2 बार दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे में 3 और गुणे में हम दिखा सकते हैं 13। अब यहाँ पर इस पर कोई घात नहीं, तो आपका एक घात यहाँ पर माना जाएगा। तो 2 एक 3 और एक 4 घात हो जाएगा। और 4 घात जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है, यानी कि प्रत्येक कंडीशन पर सम होना चाहिए। ठीक है, इन सभी 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका होगा। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2m, यम की जगह हम कोई सम या फिर विषम संख्या लेंगे। तो मान के चलिए यम की जगह एक सम संख्या 2 रख लेते हैं और एक विषम संख्या 3 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम 2 लिखेंगे। यम की जगह पर हम सम संख्या रखते हैं 2, तो 2 दूना हो जाता है 4। अगर मान के चलिए 2 लिखिए, यम की जगह हम विषम संख्या 3 रखते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हर कंडीशन पे हमें जो है सम संख्या मिल रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक सम पूर्णांक होगा। आप चाहे तो बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एलसीएम तो आता ही होगा। चलिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया 15। 15 का देखिए हम कितनी बेहतर तरीके से इसका एलसीएम निकालने वाले हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 3 गुणे में 5 होता है। यहाँ पर दूसरी संख्या जो हमारी है वो 18 है। 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, 36 का 18 हो जाएगा। ठीक है, 24 का जो है फैक्टर निकालेंगे आप, तो 2 दूना का हो जाएगा 4, 4 दूना हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिक का 24। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में हमें सबसे पहले जो संख्या ज़्यादा बार आई है उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8, 8 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा 2 बार आया है, 1 और 2, तो 2 का मतलब 3 हो जाए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 5 केवल एक बार आया, तो इसको हम लिखेंगे 5। तो 8 पंचे हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 से गुणा 9 कर दीजिए, 9 चौके 36, यानी 360 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 360 वाला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 18 तथा x माइनस 2y इक्वल टू में 2 का हल है। ठीक है, तो इसमें x और y का मान रखना होगा। इसमें जो है इक्वेशन में इसको रख कर जो है मान आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए मान के चलिए पहला ऑप्शन को हम ले रहे हैं। तो x की जगह हम 3 रखेंगे, y की जगह हम 4 रखेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर है आपका 2 और x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 3, तो यहाँ पर 3 रखिए, हम चेक करें। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाइए। उसके बाद 3 गुणे y की जगह हम कितना रखेंगे, 4, तो आना चाहिए 18। तो 3 दूना होता है कितना, 6 हो जाएगा। तो मान के चलिए हम 6 लिखेंगे, प्लस 3 चौके 12,
तो 12 और 6 हो जाता है 18। तो ये वाला कंडीशन जो है पूरा कर रहा है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में सॉरी दूसरा जो हमारा समीकरण दिया गया है उस पर ये मान रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो x का मान हमें 3 रखना है, तो यहाँ पर x है तो इसके जगह हम 3 रखेंगे, माइनस 2 है 2 रखेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो आना कितना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 चौके 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला तो सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर x का मान अब 6 रखना होगा, y का मान 2 रखना होगा। तो इसमें रखेंगे तो 6 दूना का हो जाए, ये 6 का आप x का मान यहाँ पे 6 रखोगे तो ये 2 छंगा हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, प्लस ये y की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 12 और 6 18 तो होगा। अब देखते हैं इसमें पूरा करता है कि नहीं। x के जगह हम 6 रखेंगे, माइनस y है, यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे 2, और यहाँ पे 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो 4 में से 6 में से आप 4 घटाइएगा तो क्या 2 बचेगा, बिल्कुल 2 बचेगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कंडीशन है, मतलब विकल्प जो है बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये दोनों जो समीकरण दिए गए इसके कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस 3x माइनस वाई प्लस में 8 इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस में के वाई और प्लस में 16 इक्वल टू में 0 समपाती, ठीक है, समपाती रेखाओं निरूपित करता है। तो समपाती का मतलब होता है सेम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को नोट कर लेंगे। सवाल में दिया गया 3x माइनस वाई और प्लस में 8। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 3x माइनस में वाई और प्लस में 8 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान यहाँ से हमारा ज्ञात हो जाएगा 3, और b1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में 1, और जो c1 का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 8। ठीक है, जो दूसरा इक्वेशन दिया गया वो 6x माइनस में के वाई और प्लस में 16 दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 6x माइनस में के वाई और प्लस में 16 इक्वल टू में क्या दिया गया है तो 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे, क्योंकि a1 का मान पहले निकाल दिए हैं। तो a2 का मान हो जाएगा 6, और b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का मान हो जाएगा माइनस में k, और जो c2 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। संपाती रेखा के लिए बोल रहा है ना, तो संपाती रेखाओं का एक फार्मूला होता है a1, ठीक है, बटे में हो जाएगा a2, बराबर में होता है b1, और बटे में होता है क्या b2, इक्वल टू में होता है c1, और बटे में क्या होता है तो c2 होता है। a1 का मान कितना दिया गया है तो 6 दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 दिया गया है, और बटे a2 का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है, b1 का मान दिया गया है -1, b2 का मान कितना दिया गया तो माइनस में k दिया गया है, बराबर c1 का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है, और c2 का मान कितना दिया गया है तो 16 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/k हो जाएगा। यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 दूना का 16। तो कहने का मतलब हमें k का मान ज्ञात करना, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर का मान। तो k का मान आपका जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझे हैं तो k का गुणा करेंगे एक में तो k कम k, और 2 का एक में करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 19 तथा अंतर 7 है, वे संख्याएं होंगी। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, दो संख्याओं का योगफल कितना है 19 है, तो 13 और 6 19 होता है, उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 7। तो अंतर मतलब क्या होता है 13 माइनस में 6 घटाएंगे तो क्या 7 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा 7। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है, मतलब है तो छोटा लेकिन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 1/x² माइनस में 2 इक्वल टू में 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा बहुत टफ। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को हम नोट करेंगे भाई। तो सवाल में क्या दिया गया है, तो सवाल दिया गया है 1/x² माइनस में 2 इक्वल टू 1/7 दिया गया है। तो ऊपर दोनों का ऊपर में एक एक दिया है, तो हम चाहे तो इसका गुणा करेंगे x² माइनस
2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर क्या करिए, यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 को ज्यों करते हैं लिखिए, इस 2 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 7 और 2 होता है 9। अब इसका स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर स्क्वायर जैसे हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस ये 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, ठीक। चलिए, प्लस माइनस 3 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या करिए कि जो सवाल दिया गया उसको नोट करिए। तो सवाल में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या दिया गया है 2x दिया गया है, माइनस में यहाँ पर p इक्वल टू में 0 है। यक्स का मान आपको दिया गया है, कह रहा है कि एक मूल जो है -2 है तो ये यक्स का मान है। तो माइनस में 2 हम जहाँ पे यक्स होगा वहीं पे रखेंगे, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे यक्स का मान कितना, माइनस में 2, माइनस में p इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, माइनस में हो जाएगा p इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 से 4 आपका कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में p इक्वल टू में 0। अब इसकी कोई चर के साथ माइनस नहीं लगता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p बराबर 0 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था p का मान, तो p का मान हमारा निकल के आ गया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके ऑप्शन में आपको 0 नहीं दिख रहा होगा, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन में 0 नहीं है तो मान के चल लो भाई 0 ले लो, ठीक है, रेड कलर का 0। तो यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 3 के शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने को बोल रहा है, तो शून्य में समय थोड़ा हम कम ही देंगे। तो देखिएगा लास्ट में यहाँ पर लिखा है क्या, 3। तो ये देखा जाता है कि ये 3 जो है किसके पहाड़ा में मिलेगा। तो ये मिलेगा या तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो मिलेगा, या फिर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो मिलेगा, ठीक है। और हमें बीच में लाना है माइनस में 2। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पर 3 और 1 को लेंगे तो 3 के आगे हमें लिखना होगा माइनस में 3, और इसके भी आगे माइनस में 3 लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, तभी तो बात बन पाएगी। तो ये घटाने पर हमें फिर मिलेगा आपका कितना, -2, और बीच में क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है, ठीक है, -2 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब एक मान आपका ये निकल जाएगा और एक मान ये हो जाएगा। अभी आंसर समाप्त नहीं हुआ है, ये देखिए माइनस में है तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, और ये जो है प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो कहने का मतलब 3 कामा माइनस में 1, 3 कामा माइनस में 1 वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी समझ पाए हैं तो वो ठीक है, अगर जितने विद्यार्थी नहीं समझ पाए हैं तो इसका जो गुणनखंड वाला विधि होता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में k इक्वल टू 0 का विविधीकर जो है 88 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्या बोल रहा है, तो 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखिए 3 और यक्स और स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर क्या दिया गया 4x दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो 4x दिया गया है, माइनस में के इक्वल टू में 0, ठीक। यहाँ पर ये सवाल दिया गया तो यहाँ पर हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान यहाँ से हमें निकलेगा कितना 3, और बी का मान निकालेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, और सी का मान निकालेंगे तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा के। तो एक फार्मूला होता है विवेक्तिकर डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac होता है। तो डी का मान बोल रहा है 88, तो यहाँ पर रख देते हैं 88। बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 4 का वर्ग 16, माइनस में 4 इंटू ए का मान है 3, इंटू सी का मान कितना है तो माइनस में के है, तो यहाँ पर हो जाएगा 88
बराबर, ठीक है, ये 16, 4 तिहाई का हो जाएगा 12, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा क्योंकि के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अभी 16 को इधर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 88 माइनस में हो जाएगा 16 इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 12 और के हो जाएगा। तो घटा लीजिए, 6 में से 8 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 7, बराबर में कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। तो 12 से काटिएगा तो 12 से कितनी बार में कटेगा, तो 12 से ये कटेगा एक बार में, ये 12 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। तो के का मान यहाँ से ज्ञात होगा कितना, 6, क्योंकि 12×6 = 72 होता है ना। तो जो 6 दिया गया वो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बोर्ड में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो अच्छे से पूरा प्रॉपर वीडियो देखिएगा। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी शून्यकों को गुणनफल का यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है। तो शून्य है, जैसे कि हम शून्य को बोलते हैं अल्फा गुणे बीटा, ठीक है, ये हमारे 2 शून्यक हो गए। और इसका जो सूत्र है तो c/a होता है। तो c/a जो दिया गया है वो दिया गया किस में, c/a ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 में कौन सा पद जो है 210 होगा, ठीक। तो चलिए देखिए सवाल में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले ये समांतर श्रेणी दिया गया है 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद इतना दिया गया है। तो जो सबसे पहले होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। तो ए का मान हमें पता है कितना, 21। उसके बाद हमें डी की जरूरत पड़ती है, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट है 21 का, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है का कौन सा पद जो है इतना है, तो ये किसका मान है, तो ये भैया ये है ए एन का मान। तो ए एन का मान हमें दिया गया 210 दिया गया है, और हमें पूछ रहा है कौन सा पद है, यानी एन का मान है क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला आपका यहाँ से बनता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान दिया गया है 210 इक्वल टू एन, ए का मान कितना है 21 है, एन का मान नहीं दिया है माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है तो 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 210 इक्वल टू यहाँ पर 21 प्लस 21 का गुणा एन में करेंगे तो 21 एन, और 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 से कम 21, ये 21 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना 210 और 21 एन, 21 से काटिएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा कुल मिलकर। तो जो एन का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 10वां पद यहाँ पर हो जाएगा 210 जो है वो 10वां पद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया गया है 10वां पद, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आ रहा है कि बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको बताना है वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू दिया गया है 4, तो 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है कि सेक थीटा बराबर ये जो 2 है ये सेक के कितने अंश का मान है, ठीक है। सेक के कितने अंश का मान है, तो ये सेक के जो है 60 अंश का मान है, ठीक है। तो ये सेक की देखिए 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर लिखिएगा का सेक 60 डिग्री, ये सेक से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की जो माप होगी वो निकल के आ जाएगा। थीटा की माप कितना 60 डिग्री निकल के आ गया है। यहाँ पर दिखा सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इसको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसमें हमें त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है। तो त्रिज्या आर का मान दिया गया है, तो आर का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो यहाँ से हम व्यास यानी कि डी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब डी का मान निकालिएगा तो लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या, तो 8 गुना का हो जाएगा 16। और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग के यानी कि गोले के वर्ग के जो है
ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो उसका एक फार्मूला होता है क्या, उसका फार्मूला होता है डी स्क्वायर बटे में 2। तो डी स्क्वायर बटे में 2, तो डी का मान हमें दिया गया 16 और 16 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है भाई। ठीक है, 16 का वर्ग होता है 216, तो 216 और बटे में ये 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 216 नहीं होता है, 256 होता है, ध्यान सॉरी। तो 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2 और 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 128 आ जाएगा पूरा पूरा इसका आंसर। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 16 का वर्ग करना है 256 बटे में 2, तो आप भाग दीजिएगा तो 128 बार में ये कट जाएगा, तो 128 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है 16 में, कह रहा है त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण यानी कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई होता है थीटा वटा एक्स, थीटा वटा 360 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये एक फॉर्मूला है बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समीकरण 5x² ये माइनस है 3x, यहाँ पे 3x रहेगा। ठीक है, 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 0 के मूलों का योग यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा मूलों का योग का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए ई, इसका सूत्र होता है। माइनस बी का मतलब होता है जो x का गुणांक होता है, तो माइनस जो x का गुणांक कितना है, माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और a का मान कितना, a का मतलब x का गुणांक मतलब कि 5, तो 3/5 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। तो 3/5 जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें व्यास दिया गया है। ठीक है, तो व्यास तो हमें दिया गया है भाई, तो व्यास बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी आर, तो त्रिज्या आर निकालेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसी का आधा करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो आर का मान हमें पता चल गया है। अब हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, इसका जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो 3 पाई r² होता है। तो 3 लिखिएगा, पाई का पाई लिख दीजिए, इंटू यहाँ पर 1/4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 3/16 पाई r² हो जाएगा, और 3/16 पाई r² वाला जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को क्या बोल रहा है, कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो एक मीनार है, ये मान के चलिए मीनार हो गया। ठीक, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की इतना गुनी है, तो जब मान के चलिए उसकी लंबाई को आप मानिएगा h, तो इसका छाया कितना बनेगा, √3h बनेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिला दीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लंब आधार जब भी देता है तो हम टेन टेन थीटा बराबर लंब यानी ये हो जाएगा, आधार यानी √3 पाई h हो जाएगा। तो एच से एच यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हमें मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, ये टेन के कितने अंश का मान है, तो ये टेन के 30 अंश का मान, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। 30 अंश जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 1+tan² थीटा बराबर, सॉरी 1+tan² थीटा बटे 1+cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1+tan² थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1+tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा बटे 1+cot² थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक² थीटा। और 1 बाई का ये जो sec² थीटा देख रहे हैं, इसके बराबर में एक सूत्र होता है 1/cos² थीटा,
और जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन चला जाएगा ऊपर, काश चला आएगा नीचे। जब साइन और काश ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हो जाएगा इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जितने भी हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात की हैं 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखे हैं। ठीक है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर किसी टॉपिक पे चाहिए तो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।